जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत। शरद पूर्णिमा आ रही है, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। इस दिन अनेक साधनाएं कर सकते हैं। जय महाकाली सावर मंत्र विज्ञान के चैनल पर जैसे हमने नाभि दर्शन अप्सरा सिद्धि दी है, तो इस समय आप वैसे सूर्य ग्रहण के लिए हमने सूर्य साधना भी आप लोगों को दे रखी है। अब ये चंद्र ग्रहण के लिए, जिसमें आप श्री कृष्ण तंत्र संबंधित सम्मोहन वशीकरण साधना कर सकते हैं, जो सांदीपनी ऋषि के द्वारा, जो श्री भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, महानतम ऋषि श्री सांदीपनी ऋषि, उनके द्वारा श्री कृष्ण को दी गई विद्या है, जिसे सतगुरुदेव ने श्री कृष्ण तंत्र सम्मोहन वशीकरण विद्या के नाम से अपने शिष्यों को वरदान स्वरूप दिया है। वही साधना, वही विधि आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से आप इस साधना में आप चाहें तो उसको शरद पूर्णिमा पे 1 दिवसीय करें या शुक्रवार से उसको 11 दिवसीय कर लें। अद्भुत सम्मोहन अपने व्यक्तित्व में ले आएंगे, अद्भुत वशीकरण अपने व्यक्तित्व में ले आएंगे। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण से जहाँ जाते थे सब सम्मोहित हो जाते थे, हर व्यक्ति उनसे मित्रता करता था। हालांकि इन विषयों पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि भगवान श्री कृष्ण से हर व्यक्ति सम्मोहित होता था। कुछ एक राज्यों को छोड़ के, जैसे जरासंत आदि को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सभी उनसे सम्मोहित थे, सभी उनका आदर करते थे, सभी उनको पसंद करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की वो विद्या हर प्रकार से किसी को भी मोहित कर देती थी। तो उसी तंत्र विद्या को, जो उन्हें गुरु से प्राप्त थी, सतगुरुदेव द्वारा हमें प्राप्त हुई है, जो आप लोग तक पहुंचाना भी जरूरी है। इस विद्या के माध्यम से व्यक्तित्व को अद्भुत चमत्कारिक और सम्मोहित बनाया जा सकता है। इससे बड़ी सम्मोहन विद्या कोई हो ही नहीं सकती। 1 दिवसीय प्रयोग भी कर सकते हैं, 11 दिवसीय भी कर सकते हो। वर्ष में हर चंद्र ग्रहण को ये प्रयोग करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। करना है क्या? आप शरद पूर्णिमा रात्रि बैठ जाएं, पूर्व की ओर मुख करके पीले वस्त्र आसन धारण करें, आचमन करें, पवित्रीकरण करें, आचमन करें। उसके बाद बाजू पर पीला कपड़ा बिछाएं, एक ताम्रपत्र रखें, उसमें यंत्र के ऊपर गुटिका रखें। सर्वप्रथम गुरुदेव की फोटो रखें, सतगुरुदेव का पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, पूरे साधना काल में चलता रहे, धूप दीप जला दें, दीपक का पूजन करें। उसके बाद श्री गणेश का ध्यान करें। ध्यान मंत्र भी हम नोट करवा देते, कर लीजिए। लंबोदराय वरदाय सुरेश्वराय गणपतये रूप अपाराय भवताम सदैव श्री कृष्ण मेव भवताम भवदेव नित्यम सांदीपनाय भवताय प्रणमं गुरुत्वम। श्री गणेश का इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात हाथ में जल लें और संकल्प लें, मैं अमुक अपना नाम बोलें। पूर्ण सम्मोहन प्राप्ति हेतु सांदीपनी प्रणित यह श्री कृष्ण तंत्र सम्मोहन साधना करने जा रहा हूँ। बस इतना बोल के जल छोड़ दें किसी प्लेट में या कटोरी में। बाद में किसी शुद्ध जल बहता हुआ कोई नदी तालाब हो, वहाँ पर जल को छोड़ दें, किसी पेड़ में या गमले में डाल दें। उसके बाद यंत्र को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर आदि से, और या 5 को मिला के भी स्नान करवा सकते हैं। पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं। इसके पश्चात स्वस्थ वस्त्र से उसको पोंछ कर वापस उसी प्लेट में स्थापित करें और कुछ मंत्र दे रहे हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए यंत्र पर कुमकुम से 5 बिंदी लगाएं। ओम सांदीपनाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सम्मोहनाय वशीकरणाय नमः, ओम कामदेवाय नमः, ओम रतिप्रियाय नमः। कुमकुम से लगा, अब कुमकुम अपने आज्ञा चक्र पर भी लगाएं। उसके बाद यंत्र के ऊपर आपने गुटिका रख दी है और सम्मोहन वशीकरण माला से ही आप, अगर ग्रहण में कर रहे हैं तो 1 माला पर्याप्त है, अधिक करना चाहे तो 11, 21, 31, 108 जितनी करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो 1 पर्याप्त है। मंत्र जप कर लें। साधना के पश्चात एक मंत्र भी हम देंगे आपको, कौन से मंत्र का जप करना है। साधना के पश्चात यंत्र एवं गुटिका को
लाल वस्त्र में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर, पूजा स्थान पर रख दें। सम्मोहन वशीकरण माला को धारण करें। 30 दिनों तक नित्य एक माला जप करनी है आपको। उसी माला को निकाल के जप करें, पुनः धारण कर लें। दिन भर माला पहने रखें। एक दिन में एक माला जप ही करें, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रभावी मंत्र है, बहुत विस्फोटक मंत्र है और तंत्र पर आधारित है। आपकी शक्ति को तो आप पचा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है बहुत बार आप शक्ति पचा ना पाएँ। पूरे महीने का भोजन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक माला ही करें। एक बार ग्रहण में कर लें तो बहुत अच्छा है। 11 दिन की साधना भी कर सकते हैं, शुक्रवार से स्टार्ट करके 30 दिन की भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके शरीर का अंग अंग खिलने लग जाएगा। आपके प्रत्येक अंग में अदृश्य रूप से चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चेहरे से लगा के हाथ पांव तक हर तरह एक सम्मोहन आएगा। आपको शरीर में बहुत खूबसूरत बदलाव महसूस होंगे। मंत्र जब सुबह सूर्योदय के समय या रात्रि को 10 बजे के बाद करें, जो बाकी के 1 महीने करना है, लेकिन प्रयत्न यही रहे कि निश्चित समय पर हो, ठीक है। 30 दिन की पूर्णता के बाद यंत्र, गुटिका और माला को जल में विसर्जित कर दें। यह है इसका चमत्कारिक प्रभाव जो आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। बहुत प्रभावी साधना है, द्वापर युग की साधना है और चमत्कार करने वाली साधना। प्रतिवर्ष यदि कोई व्यक्ति इस साधना को करे तो जीवन से कभी भी सम्मोहन वशीकरण उसके दूर नहीं जा सकता। और याद रखें, साधनाएं जो आपने इस जीवन में की है वो आपके अगले जीवन में भी आप बढ़ चढ़ के मिलती है। हालांकि एक साधक का यही लक्ष्य होता है कि मुक्ति प्राप्त हो जाए जन्म जन्मांतर के चक्र से, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लें कि जिन लोगों ने भगवान का साथ उस समय धारण किया था, भगवान के साथ रहे थे, उन लोगों को भी जन्म लेना पड़ा है और उनकी भी कुछ लोगों की बुद्धि में स्मृति है, कुछ में विस्मृति हो गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब कोई लोग अपने पिछले जन्म को स्वप्न के माध्यम, कई लोगों को स्वप्न आते बार बार, साधु संत दिखते हैं, नाग आदि बार बार दिखते हैं। ये कोई सामान्य चीज़ें नहीं है, आपके पूर्व जन्म के विस्मृतियाँ हैं, आप जिनको भूल गए। आप पूर्व जन्म में कहीं साधु थे, कोई संत थे, कभी स्त्री थे, कभी पुरुष थे, अलग अलग थे। पहले भी हमने वीडियो में बताया कि कई बार लोग, आपके जो बच्चे हैं वो कभी आपके पिता थे, कभी आपके भाई थे, तो अलग अलग रूप लेके आते हैं। कल जो आज आपकी जो बेटी है वो कभी आपकी बहन थी। तो ये अलग अलग रूप लेके एक ही परिवार में चक्र चलता रहता है। साथ में बहुत से लोगों का कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कर्ज बाकी रहता है, इसलिए कहते हैं कि किसी का कर्ज न रखें। ईमानदारी का जो है दे के हाथ जोड़ के हिसाब चुकता करें। मुक्ति का एक ही रास्ता है, किसी का कोई कर्ज ना रखें, अपने कार्य करते रहें, साधनात्मक रहें, तो जीवन मरण के चक्र से ईश्वर ऊपर उठा सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े, अब सोच लो कि इतने बड़े बड़े महात्मा, विभीषण जी चिरंजीवी, वो अभी भी चिरंजीवी है, युगों युगों से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगले कल्प में सप्त ऋषियों में स्थान मिलेगा। अश्वत्थामा, व्यास, भगवान परशुराम, ये सब सप्त ऋषियों में जाएंगे अगले कल्प में। अब सोच लो कि इन्हें भी अभी जन्म मरण के चक्र से मतलब मुक्ति नहीं हुई, इतनी बड़ी हस्ती। तो सोचो हमें कितना प्रयास करना है। इन सबको अभी अगले कल्प में सप्तऋषि का स्थान ग्रहण करना है, उसके बाद फिर और उच्च कोटि। हालांकि हम लोग कलयुग में हैं, बहुत अच्छे युग में हैं, जहाँ मुक्ति को आसानी से प्राप्त किया जाता है केवल कुछ त्याग, दान, धर्म और क्रियाओं के माध्यम से। तो सर्वप्रथम उस स्थिति को पहुँचने के लिए आवश्यक साधनाओं को करें, जिनमें से श्री कृष्ण तंत्र सम्मोहन वशीकरण साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि इसके माध्यम से
अच्छे कार्य किए जाएं। लोग ज़्यादातर वशीकरण और सम्मोहन को केवल गलत कामों के लिए प्रयोग करते हैं। दुर्गति भी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी दुर्गति होती है, नहीं करना चाहिए। हो सकता है कभी आप किसी की कार्यशैली से संतुष्ट ना हो, आपको लगता हो गलत हो, लेकिन ज़रूरी नहीं। सिर्फ आपने उसको देखा है, सुना है, इसमें आप किसी के सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग होते हैं बहुत कुछ बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। जब तक आप पूर्ण रूप से सामने वाले के बारे में सब कुछ ना जानें, तब तक किसी के प्रति आपको कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। वाणी दोष लगता है, दृष्टि दोष भी लगता है। माँ बहनों को गलत उसमें देख के आप लोग कमेंट कर देते तो वाणी दोष, दृष्टि दोष वो भी लगेगा। बहुत से लोग होते ही कर देते। यार हमारे सब्सक्राइबर तो बड़े समझदार लोग और काफ़ी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, तो इससे बच के भी रहते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। बहुत से लोगों को ऐसी समस्या होती है कि मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको भी सीखें। अपने कुंडली की दोष आदि का निवारण करें, बहुत आवश्यक है उनका निवारण करना। तो अपनी कुंडली के दोषों का निवारण करें और आगे बढ़ें। कुंडली दोष निवारण के लिए नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क जमा करते हैं। और स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फ़ोटो, हाथ की हथेली की फ़ोटो और उसका शुल्क जमा कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये और स्कैनिंग 1100 रुपये। और जो भी दोष आदि है उनकी जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ें। मंत्र को नोट कर लीजिए, जो मुख्य रूप से मंत्र है। उसके बाद इस वीडियो को विराम दें। ओम ह्रीं सम सम्मोहनाय वशीकरणाय फट। ओम ह्रीं सम सम्मोहनाय वशीकरणाय फट। ओम ह्रीं सम सम्मोहनाय वशीकरणाय फट। बहुत चमत्कारिक और प्रभावशाली मंत्र है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को है। रात्रि का मुहूर्त है साधना काल का 11:31 से रात्रि 3:56 तक। ये साधना का मुहूर्त है, इसमें आप कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको सम्मोहन वशीकरण यंत्र, माला और गुटिका की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ों के माध्यम से करें। जो लोग करना चाहें सामग्री वगैरह पहले ही बुला लें, क्योंकि सामग्री वगैरह में भी आपको कम से कम 20 दिन पहले बुला लेना चाहिए। इससे पहले ऑर्डर में नहीं आ पाती साधना, तैयार होना, निकलना समय लगता है। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाल।